नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इस कार्यालय का उद्घाटन राजधानी लखनऊ के पीजीआई स्थित बाबू खेड़ा कोठी न्यू पुलिस लाइन में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव ऋषि मिश्रा एवं प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी एवं उनकी सहयोगी टीम एकत्र होकर कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें प्रदेश महासचिव ऋषि मिश्रा ने बताया कि प्रदेश भर में 300 से अधिक किसान संगठन होने के बाद भी हमारा संगठन लगातार किसानों की समस्या के लिए आवाज़ उठाता है। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव ऋषि मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मनोज यादव, जिला अध्यक्ष शारदा पटेल, जिला अध्यक्ष रायबरेली शंकर रावत, प्रदेश प्रवक्ता तारा सिंह लखनऊ उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट राजधानी लखनऊ से। इनको बंद कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चक्कर में किसान मारा जा रहा है। तो पहले हम अपनी आपस की ताकत को मजबूत करें, आपस में संगठित हों, उसके बाद आवास विकास से संबंधित जो मामले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अभी हमारे गरीब किसान हैं जिनको मुआवजा मिलना था, आवास विकास ने जमीन उनकी हड़प कर ली, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। सबसे पैसा पूरे देश के किसानों गरीबों से पैसा लिया। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो गांव के लोगों का पैसा लिया, लेकिन आज उस सहारा के ऊपर, कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने के नाम पर सरकार भी अपना पल्ला झाड़ रही है, नहीं झाड़ रही, और आरबीआई भी पल्ला झाड़ रही है, लेकिन उनको पैसा वसूलने की जिम्मेदारी सरकार ने दे दी। चाहिए भले ही प्रतिमा में एक विश्व कराया जाए। भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन सहयोगी है, आप मेरे जवान हैं, मैं आपका किसान भाई हूँ। अगर किसान जवान के बीच में कोई भेदभाव अधिकारी या मक्कारी गद्दार लोग डालते हैं तो कृपया हम जवान और किसान आपस में किसी प्रकार का विवाद टूटिया नहीं करेंगे। हम तुम दोनों जने एक भाई के समान रह करके किसान को उठाने का काम करेंगे। सर, आज भारतीय किसान यूनियन भानु का जो है मंडल कार्यालय को उद्घाटन किया गया। इससे सर देखते हैं लगातार संगठन बहुत बने हुए हैं, किसानों की लड़ाई सब बात करते हैं, मगर किसानों को न्याय नहीं मिल पाता है। किस तरह कार्य करेगा सर? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात किसानों के संगठनों की, तो उत्तर प्रदेश में 323 संगठन रजिस्टर्ड है, जो कि संगठन की अगर हम बात करें तो या तो टिकैत जी जब तक जीवित थे, हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जो सच में देश के किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी रही बात संगठन की, तो संगठन तो बहुत सारे बने घूम रहे हैं। आज हम वृंदावन योजना में बैठे हैं, तमाम संगठन यहाँ पर भी आए और धन उगाही करके चले गए। टोपी बिल्ला लगवाया, झंडा लगवाया, किसानों की भीड़ इकट्ठा की और बड़े बड़े अधिकारियों से अपने काम कराए, करोड़ों लाखों रुपया कमाया। उनके जो भी ये बेईमानी की नीयत थी वो भी उजागर हुई कहीं न कहीं, हम आपने सबने देखा। तो इन्हीं सब कुरीतियों को दूर करने के लिए आज हमारे राजू भाई साहब ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, और इस कार्यालय के माध्यम से जितनी भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जितने भी हमारे गरीब, शोषित, वंचित जो क्षेत्रीय लोग हैं, हम अपने राजू भाई से, हमारे केडी जी, राजू भाई साहब हमारे जो नए पदाधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं, आप सब से मैं अपेक्षा करूँगा
कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो, वो चाहे थाने से संबंधित हो, तहसील से हो, ब्लॉक से हो या आवास विकास योजना से हो, उनको न्याय दिलाया जाए और जो ये संगठनों ने किया है, पुराने संगठनों ने, उन कुरीतियों को दूर किया जाए। आप अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कल की डेट में, कल 15/11/2022 को पूरे प्रदेश में भारतीय किसान भानु ने कलेक्ट्रेट में, तहसील में एक ज्ञापन पत्र दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से कि किसानों के समस्त कर्जे माफ़ किए जाएं। जब बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं तो किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ किए जा सकते हैं। और रही बात किसानों का जो लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, तो किसान आयोग का गठन किया जाए। जब सारे आयोग देश में बन चुके हैं तो किसानों का भी अब आयोग बना दिया जाए, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि कोई भी राजनेता उसका अध्यक्ष नहीं रहेगा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उसमें सदस्य नहीं रहेगा। आलू का किसान, गन्ने का किसान, धान का किसान, गेहूं का किसान, यही उसमें सदस्य और अध्यक्ष रहेंगे, जिससे कि उनको ही पता है कि क्या लागत लगती है। जैसा कि हम देख रहे हैं राजनीतिकरण जो हमारे यहाँ हुआ है, वो चाहे वर्तमान की सरकार हो, पूर्व की सरकार हो, जो चिकित्सा मंत्री बना है, स्वास्थ्य मंत्री जो बना है, शिक्षा मंत्री जो बना है, हो सकता है वो खुद ही उसके बारे में उसको ज्ञान ना हो। तो जब उनको खुद का ज्ञान नहीं है तो वो प्रदेश का क्या भला करेंगे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह एक बहुत प्रमुखता से जो मांग रखी है कि किसान आयोग का यदि गठन होता है तो उसमें किसान ही उसका अध्यक्ष होगा, किसान ही उसका सदस्य होगा, जिससे कि वो किसानों को लाभ सही तरीके से पहुंचा सकेगा। जो संगठन है वो कहाँ तक किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर सार्थक होगा। देखिए, ये मैं अगर अपने मुंह से संगठन की बड़ाई करूं, ये हमारे या समाज के हित में नहीं होगा। आप संगठन की रूपरेखा अगर जानना चाहते हैं तो किसी भी ज़िले में गांव स्तर पे आप जाके संगठन के बारे में जब आप पूछेंगे तो जो वहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, जिनको न्याय मिलता है संगठन से, वो आपको सच्ची बात बताएंगे संगठन की। रही बात हमारे संगठन की, तो मैं तो आज लगभग 10 वर्षों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जिनकी छवि बहुत ही ईमानदार, शासन प्रशासन के लोग भी आज तक या बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन पर किसी प्रकार कोई आरोप आज तक नहीं लगाया है। और हमारे तो वो पिता तुल्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके ही पद चिन्हों पे हम सभी चल रहे हैं। और जिनको भी हम लोग नए स्तर पे जोड़ते हैं उनसे भी यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और उनको समझाते भी हैं कि गरीबों की लड़ाई लड़िए, गरीबों को न्याय दिलाइए, तभी हमारा संगठन सर्वाइव कर पाएगा समाज में, तभी मजबूत हो पाएगा। जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं, तो क्या उन जिलों में भी आपकी शाखाएं हैं? कोई ऐसा जिला नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा जिला नहीं उत्तर प्रदेश का। और 18 राज्यों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कोई ऐसा प्रदेश नहीं, गुजरात हो, जहाँ पर हमारा संगठन काम नहीं कर रहा है। सर, एक चीज़ और है, लगातार किसानों की बात की जा रही है, सरकार भी है, बहुत से किसानों में हैं जो कंपनियां हैं पैसा नहीं देती हैं, चली भी गई हैं, लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं, पुराना संगठन है आपका, लगातार किसान हित की लड़ाई लड़ रहा है, आगे किसने लड़ाई करेगा? सर देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो लड़ाई जो लड़ी जाती है वो लोगों से लड़ी जाती है, क्षेत्रीय लोगों से। तो हमारा तो यही जो रूपरेखा आज बनी है इस कार्यालय के माध्यम से कि यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों को मजबूत किया जाए, क्षेत्रीय लोगों की जो समस्याएं हैं उन लोगों के साथ में उन समस्याओं का समाधान कराया जाए। रही बात समस्या कैसे समाधान उसकी होगी, समस्याओं का समाधान कैसे होगा, तो हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी गाड़ी में 100 लोगों की व्यवस्था हमेशा रहती है। तिरपाल पल्ली के साथ हम लोग चलते हैं, पहुँचते हैं थाने में, तहसील में, ब्लॉक में, आवास विकास में, LDA में, कहीं पर भी अगर समस्या किसान के साथ है तो हम सभी अपने लोगों को बैठाने की, खाने की, पिलाने की पूरी व्यवस्थाएं हम सभी अपने सहयोग से करते हैं। और अपनी आवाज़ को जब बुलंद करते हैं तो वहाँ का चाहे जितना बड़ा अधिकारी, गुंडा हो, वो आके हमारे किसानों को न्याय देता है और हम सभी की समस्याओं का समाधान करता है। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, क्या जैसे कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वह जो है कुछ मान लीजिए अपने कार्य को करने के लिए ऋण लेता है तो उसको चुका नहीं पाता है और वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है।
तो सर इस तरह की भी समस्याएं सामने देखने को मिल रही हैं, तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? देश का पहला एक